जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज का ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के द्वारा हम लोग भारतीय इतिहास यानी कि इतिहास एक विषय होता है, जिस तरह से आपका रसायन विज्ञान एक विषय होता है, भौतिक विज्ञान एक विषय होता है या विज्ञान एक विषय होता है, भूगोल एक विषय होता है। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियाँ। अब साथियों, मैंने यहाँ पर शब्द लिखा है तिथियाँ। अब तिथियाँ का मतलब होता है डेट्स। तो एक हिस्ट्री जो सब्जेक्ट होता है, इतिहास जो विषय होता है, उसमें तिथियों का इतना महत्व, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों होती है या फिर डेट्स का इतना महत्व क्यों होता है। तो साथियों, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ते हैं यानी कि जीव विज्ञान पढ़ते हैं, तो जीव विज्ञान जब आप पढ़ते हैं तो उसमें जैसे आपने मानव हृदय को पढ़ा है, जीव विज्ञान आपने पढ़ा, तो जीव विज्ञान में साथियों आप लोगों ने पढ़ा मानव हृदय के बारे में। ठीक है, तो जब मानव हृदय के बारे में आपने पढ़ा तो आपने सबसे पहले मानव हृदय की थ्योरी तो याद कर ली, लेकिन सिर्फ थ्योरी याद करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मानव हृदय को बनाना होगा आपको। उसके अंदर निरय कहाँ है, कैसे क्या सिस्टम होता है, वो कैसे कार्य करता है, ये सारी चीजें आप उसके फिगर यानी कि चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। यह माना कि आपने भूगोल में आपने आज एक लेसन पढ़ा भारत का परिचय। जब आपने भारत का परिचय लेसन पढ़ा, तो भारत का परिचय जब लेसन पढ़ा तो आपने याद कर लिया कि भारत का क्षेत्रफल इतना है, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। लेकिन साथियों, ये सारी चीजें सिर्फ एक डाटा के रूप में रह जाती हैं जब आप इन चीजों को मैप के द्वारा काम नहीं करते हैं। तो साथियों, जिस तरह से भूगोल को पढ़ने में मानचित्र बहुत ही जरूरी है और विज्ञान जीव विज्ञान को पढ़ने में चित्रों की बहुत ही आवश्यकता होती है, रसायन विज्ञान को पढ़ने में सूत्रों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, गणित को पढ़ने में उसके कंसेप्ट और फार्मूलों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसी तरह से अंग्रेजी को जब हम पढ़ते हैं तो अंग्रेजी को पढ़ने में उसकी वोकैबुलरी यानी कि उसकी स्पेलिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा महत्वता होती है या फिर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। उसी तरह से जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में इतिहास की तिथियाँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। साथियों, जब हम इतिहास की पुस्तकें उठाते हैं तो इतिहास की पुस्तकें यानी कि टेक्स्ट बुक जो होती हैं, उनमें आपको एक चीज़, जब आपने इतिहास की किताबें पढ़ी होंगी तो उसमें आपको दो चीज़ें आपको परेशान करती हैं। वो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है बीसी और एक होती है एडी। बीसी जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, बीसी जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, और जो एडी होता है वो होता है एनो डोमिनी। जो बीसी का यानी कि जो बीसी होता है, बीसी को हिंदी में बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो साथियों, ये जो क्राइस्ट है, क्राइस्ट का मतलब है एक ईसाई धर्म होता है जिसकी स्थापना ईसा मसीह ने की थी, और ईसा मसीह के जन्म को हम लोग मान देते हैं 0, और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो घटनाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, ईसा पूर्व। जैसे हमने कहा 326 बीसी, 326 बीसी में क्या होता है, भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है। सिकंदर जिसे अलेक्जेंडर कहते हैं, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर का क्या होता है, आक्रमण होता है। 326 बीसी में क्या होता है, सिकंदर का आक्रमण। तो साथियों, जैसे हमने इतिहास की किताब पढ़ी तो उसमें लिखा 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण होता है। तो इस मतलब अब यहाँ पर हम एक कंफ्यूज होते हैं कि ये 326 बीसी है क्या, या फिर जब हमने पढ़ा तो हमने कहा 1206 में क्या होता है, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। किसकी, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। लेकिन जब हमने दिल्ली सल्तनत पढ़ा, दिल्ली सल्तनत, तो जब हमने दिल्ली सल्तनत या फिर दिल्ली सल्तनत पढ़ा, दिल्ली सल्तनत पढ़ा, तो दिल्ली सल्तनत को जब हमने पढ़ा तो वहां पर उसके आगे एडी लिखा था। फिर उसके बाद हमने 1526 में आपका क्या पढ़ा, 1526 में हमने पढ़ा कि जो है तराइन यानी कि पानीपत का युद्ध होता है। 1526 में क्या होता है, पानीपत का युद्ध। या फिर हमने कहा 1857 में भारत में क्या होती है, भारत की 1857 की क्रांति होती है। या फिर हमने कहा 1947 में देश को आज़ादी मिलती है। या फिर आज हमने कहा आज 2024 चल रहा है। तो ये सारी डेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। साथियों, हमने माना कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तो उस तारीख को रख लिया 0। अब जैसे हमने कहा 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण हुआ, इसका मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के 326 साल पहले सिकंदर ने क्या किया था, भारत के ऊपर आक्रमण किया था। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की डेट में सिकंदर को भारत पर आक्रमण किए कितने साल हो गए हैं, तो साथियों ये तो ईसा मसीह के 326 साल पहले, और ईसा मसीह के जन्म के कितने साल हो चुके हैं,
2024 साल। तो 2024 साल तो इसी तरह से हो चुके हैं, और प्लस ईसा मसीह के जन्म के 2024 साल हो चुके हैं, यानी कि जब से डेट्स को माना गया है, और उससे भी 326 साल पहले। तो जोड़ के बता सकते हैं हम लोग कि सिकंदर के आक्रमण को हो चुके हैं 2350 साल। तो बीसी का मतलब क्या होता है? तो हमने कहा 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। 323 बीसी में क्या होता है? जो सिकंदर होता है उसकी बेबीलोन में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो आप लोगों ने कहा सर जी एक बात बताइए कि कोई आदमी 326 में आक्रमण करेगा, 323 में मरेगा, तो आपने कहा इस हिसाब से तो वो पहले ही मर चुका है, क्योंकि 23, 24, 25, 26, 23 के बाद 26 आएगा। अगर वो आदमी 23 में मर चुका है तो 26 में आक्रमण कैसे करेगा? तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है, इसके पीछे की जो कंसेप्ट है वो समझेंगे। इसके पीछे का कंसेप्ट ये होता है कि जो ईसा पूर्व की तिथियां होती हैं, या फिर जो बिफोर क्राइस्ट की तिथियां होती हैं, या फिर बीसी होती हैं, वो उल्टा चलती हैं। इसका मतलब कि जब उसने भारत पर आक्रमण किया था तब ईसा मसीह के जन्म से 326 साल पहले किया था, लेकिन जब वो मरा है तब ईसा मसीह के जन्म के कितने साल बचे थे? 323 साल। यानी कि जो बीसी होती है वो कैसे चलती है? उल्टा चलती है। कैसे चलती है? उल्टा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देकर बताता हूं, ये आप लोग याद रखना। एक एग्जांपल हम लोग देते हैं, जैसे हमने कहा जो गौतम बुद्ध हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म के संस्थापक। कहीं कहीं पर उनकी जन्म की तिथि 563 बीसी दर्शाई जाती है। अब हमने कहा एक व्यक्ति का जन्म कब होता है? 563 बीसी में, और उनकी मृत्यु की डेट कितनी दी जाती है? उनकी मृत्यु की डेट दी जाती है 483 बीसी। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि सर जी आज के जमाने में तो आदमी 2024 में पैदा हुआ जैसे, तो 2080 में खत्म होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आदमी 56 साल का जिया, 2024 में पैदा हुआ, 2080 में खत्म हुआ। कैसे पता चला 56 साल में जिया? क्योंकि 24 के बाद 25, 26, 27, 28 इस तरह से हम जोड़ते गए तो कितने? 56 साल। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, आदमी 563 में पैदा हो रहा है और 483 में खत्म हो रहा है। तो ये उल्टा इसलिए हो रहा है क्योंकि बीसी यानी कि ईसा पूर्व में तिथियों की गिनती किस तरह से करते हैं? उल्टा करते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि गौतम बुद्ध जो है वो ईसा मसीह के जन्म के 563 साल कब पैदा हुए थे? जब ईसा मसीह का जन्म के 563 साल पहले। लेकिन जब वो मरे थे तब ईसा मसीह के जन्म के 483 साल पहले। तो यहाँ से हमको एक चीज याद रखना है कि बीसी जो होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, और ईसा पूर्व में उन घटनाओं को रखती हैं जो ईसा मसीह के जन्म के पहले हुए हैं। और इन घटनाओं की ये घटनाएं कैसे चलती हैं? इनका उल्टा क्रम चलता है। आगे हम लोग बात करेंगे। अब मैंने बात की, अब बात करते हैं एडी के ऊपर। एडी क्या होता है? तो हमने कहा, जैसे हमने कहा हमारा 1206 में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो इसका मतलब ईसा मसीह का जन्म जो है उसके 1206 साल के बाद किसकी शुरुआत होती है? दिल्ली सल्तनत की। हमने कहा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो ये कब होता है? ईसा मसीह के 1526 साल बाद। हमने कहा 1857 में यानी कि एक बहुत बड़ी क्रांति होती है अंग्रेजों के खिलाफ। 1857 की क्रांति, या उसे कह सकते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो वो कब होता है? ईसा मसीह के 1857 वर्षों के बाद जन्म के। फिर हमने कहा 1947 में क्या होता है? 1947 में आपका देश फ्री हो जाता है अंग्रेजों से, या फिर भारत को आजादी मिल जाती है। तो इसका मतलब ये कब होता है? ईसा मसीह के जन्म के 1947 सालों के बाद। फिर हमने कहा 2024 में आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं, या फिर आप लोग पढ़ रहे हैं वीडियो के दौरान, या वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है ईसा मसीह के 2024 सालों के बाद। अब जो हमने दो फैक्ट लिखे हैं ऊपर, बीसी एंड एडी, इसको सही से पढ़ते हैं। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व, और जो आपने पढ़ा एडी, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसको हिंदी में कहते हैं ईस्वी। अब ईसा पूर्व का मतलब हमने बता दिया कि ईसा मसीह के जन्म की जो पहले की घटनाएं होती हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से जो पहले की घटनाएं हों उनके आगे आपको क्या लिखा मिलेगा? तो वो लिखेगा ईसा पूर्व, यानी कि बीसी, जिसे हिंदी में कहते हैं, जिसका फुल होता है बिफोर क्राइस्ट। फिर उसके बाद हमने कहा अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद की कोई घटना हुई, जैसे हमने कहा ईसा मसीह के जन्म के बाद, जैसे हमने कहा 1191 में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191। तो इसके आगे आपको लिखा होगा एडी, या फिर लिखा होगा ईस्वी। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाओं में क्या लिखा रहता है? एडी या फिर। साथियों थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण वीडियो की जो क्वालिटी थी वो थोड़ा सा बिगड़ गई थी।
मैं सारी चीज़ों को दोबारा आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ साथियों। अभी तक हम लोगों ने बीसी और एडी के बारे में पढ़ा था। बीसी जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व। अब जैसे मैंने कहा किसी घटना कोई डेट आप पढ़ते हैं, जैसे हमने कहा था अभी सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी हुआ, तो इसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 326 साल पहले सिकंदर भारत आया था। और जैसे मैंने कहा कि 1947 एडी, यानी कि 1947 एडी यहाँ पर लिखा या फिर लिखा ईस्वी, हमने लिखा 1947 एडी। इसमें क्या होगा, भारत को स्वतंत्रता मिल गई। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली, ईसा मसीह के 1900 जन्म के 1947 सालों के बाद। अब मैं बात करता हूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स, यानी कि भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहले की घटना होती है साथियों, जो एक 6000 बीसी में जो घटना आप लोग इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। तो 6000 बीसी में क्या होता है साथियों, दो स्थान होते हैं मेहरगढ़, क्या होते हैं, मेहरगढ़ एवं बुर्जहोम। दो स्थान होते हैं मेहरगढ़ एवं बुर्जहोम, जहां से आपको साथियों मेहरगढ़ एवं बुर्जहोम में भारत में प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। कृषि एवं पशुपालन के अवशेष मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दो स्थान है मेहरगढ़ और बुर्जहोम। एक स्थान है मेहरगढ़ और दूसरा है बुर्जहोम। मेहरगढ़ और बुर्जहोम से क्या मिलता है, तो मेहरगढ़ जहाँ पर सुलेमान एवं किस्से पहाड़े जब आप लोगों ने पढ़ा होगा एनसीईआरटी, तो वहाँ पर लिखा है। तो मेहरगढ़ से क्या, कृषि के बारे में बात पता चलता है कि यहाँ पर लोग कृषि किस तरह से, लोगों ने कृषि की शुरुआत किस तरह से की। और बुर्जहोम में ये बताया गया कि लोगों ने किस तरह से यानी कि पशुओं को पालना शुरू किया। ये सारी चीजें, इन सारी चीजों की जानकारी इनको कहाँ से मिलती है कि लोगों ने खेती करना 6000 बीसी में चालू किया। ये जानकारी इनको कहाँ से मिलती है, मेहरगढ़ और बुर्जहोम से हमको ये पता चलता है कि लोगों ने पशुपालन यानी कि पशुओं को पालना शुरू किया। फिर साथियों दो डेट्स आती हैं यहाँ की, एक आती है 5000 और 4000 बीसी, 5000 और 4000 बीसी। ये जो 5000 और 4000 बीसी है, इसमें बागोर एवं आदमगढ़ दो स्थान याद रखना है, बागोर एवं आदमगढ़ के निकट बकरी पालन के साक्ष्य मिलते हैं, बकरी पालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो आपको ये डेट्स जो है, ये डेट्स आपको एक रफ कॉपी रखना है, उसमें पूरी तरीके से नोट करना है, क्योंकि इन डेट्स के अकॉर्डिंग आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए काफी जरूरी है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी विषय का अध्ययन करेंगे तो उस विषय के अध्ययन करने के लिए सबसे पहले उनके कुछ चीजों का बारे में जानकारी होना इकट्ठा है। जैसे मैंने कहा था आपको, अगर आप भूगोल का अध्ययन करते हैं, तो जब आप भूगोल का अध्ययन करते हैं तो आपको मानचित्र यानी कि मैप्स के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। जब आप विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो विज्ञान में जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान, तो वहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे, अंकित प्रश्न होंगे, उनके लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए, डेरिवेशन के लिए आपको फिगर से याद होना चाहिए। और इसी तरह से जैसे मैंने आपसे कहा कि आप जब बात करते हैं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी के लिए आपका वोकैब अच्छा होना चाहिए, ग्रामर अच्छा होना चाहिए। उसी तरह से जब मैं इतिहास की बात करता हूँ तो इतिहास विषय पर एक अच्छी पकड़ मजबूत करने के लिए आपका अच्छा होना चाहिए डेट्स यानी कि तिथियां। तीसरी चीज मैं बात करता हूँ कि एक डेट आती है 2350 से 1750 बीसी। इस डेट के दौरान क्या होता है, तो साथियों इस डेट के दौरान क्या होता है, ये डेट जो है ये रेडियो कार्बन विधि से सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता के लिए निर्धारित की गई है। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके लिए निर्धारित कर दी गई है। और किसके द्वारा निर्धारित की गई है, तो की गई है रेडियो कार्बन आयु विधि, रेडियो कार्बन आयु विधि। अब साथियों रेडियो कार्बन आयु विधि क्या होता है, तो रेडियो कार्बन आयु विधि के द्वारा क्या होता है, जैसे मैंने कहा कोई आप बहुत पुराने समय में जाएं, तो बहुत पुराने समय में जब पुराने समय की चीजें मिलती हैं तो उनकी एज का निर्धारण करने के लिए कि वो कितनी पुरानी है, उसके लिए आप लोग किसका यूज करते हैं, रेडियो कार्बन आयु विधि का प्रयोग करते हैं।
अब मैं आगे बात करता हूँ रेडियो कार्बन आयुर्वेद का प्रयोग करके। तो रेडियो कार्बन आयुर्वेद के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो एज है या फिर जो उसका पीरियड है वो कितना रखा गया 2350 से 1750 BC। और साथ ही याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब क्या याद रखना है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको एक क्रम के बारे में बताता हूँ। सभ्यता, जो सभ्यता शब्द होता है उसका मतलब क्या होता है। सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन। अब सभ्यता का मतलब होता है जब लोग एक तरीके से रहते हैं। जैसे हमने कहा कोई एक गांव है, लोग वहां पर किस तरह से रह रहे हैं, उनका बोलचाल किस तरह से है, उनका परिवार किस तरह से रहता है और उस गांव की सामाजिक स्थिति कैसी है, वो उन सारी चीजों से एक सभ्यता का निर्माण होता है। तो साथियों जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता, जैसे मैंने बात की हड़प्पा सभ्यता क्यों इसका नाम रखा गया, तो सबसे पहले जो स्थान खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का उसका नाम था हड़प्पा। वो किसके द्वारा की गई थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा। और हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो हड़प्पा साथियों रावी नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे था। और हड़प्पा इतने समय कहाँ है, तो साथियों इतने समय हड़प्पा की स्थिति पाकिस्तान में है। आप लोगों को क्या याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो किस तरह का, अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी, तो आप लोगों को याद रखना है कि एक नगरीय सभ्यता थी। किस तरह की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। अब ये नगरीय सभ्यता थी, इसका जो आप कह सकते हैं जो जिस तरह से इसने अपने नगरों को व्यवस्थित किया था, यानी कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ के जो रास्ते हुआ करते थे वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे, यानी कि पूरी अच्छी तरीके से रास्ते बनाए गए थे और अच्छी तरीके से नालियां बनाई गई थी। आगे बात करेंगे 1500 BC। अब मैंने बात किया 1500 BC में क्या होता है, तो 1500 BC में ऋग्वैदिक काल की शुरुआत होती है। बात किसकी करेंगे, 1500 BC। तो 1500 BC, अब आप एक चीज याद रखना, 1500 से 1000 BC के बीच में जो होता है, 1500 से 1000 BC और 1000 से 600 BC। अब ये सारी चीजें क्या है, तो साथियों इसमें क्या होता है, ये होता है आपकी वैदिक सभ्यता। क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता। सबसे पहले हमने कहा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि 2350 BC से 1750 BC में गई। उसके बाद आई वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता क्या होती है, वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता को किसने बनाया था, वैदिक सभ्यता को बनाया था आर्य लोगों ने, आर्य लोगों ने। अब जैसे मैं बात करूं कि आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, तो आर्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, आर्य शब्द कहते हैं, आर्य लोग कहते हैं अपने आप को हम सबसे श्रेष्ठ हैं। तो वैदिक सभ्यता का निर्माण किसने किया था, आर्य लोगों ने किया था। अब वैदिक सभ्यता में हमने दो डेट्स के बारे में चर्चा की है, एक 1500 से 1000 BC और एक 1000 से 600 BC। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो आर्य लोग हैं ये लोग आए कहाँ से देश में, तो कुछ बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, जैसे एक विद्वान है मैक्स मूलर। तो मैक्स मूलर ने ये कहा कि जो आर्य लोग हैं ये लोग आए हैं आपके मध्य एशिया से, मध्य एशिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं, सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होता है। फिर आर्य लोगों ने किस तरह की सभ्यता बनाई, तो इन्होंने एक ग्रामीण सभ्यता का निर्माण किया। ग्रामीण सभ्यता का मतलब होता था इन्होंने एक ग्रामीण सभ्यता का निर्माण किया। अब एक बहुत प्यारा सा प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य लोग गाय को क्या कहते थे, ये लोग गाय को अधन्या कहते थे। अधन्या का मतलब होता है ना मारे जाने योग्य। आर्य लोगों का कहना था कि गाय को कोई नहीं मार सकता है, अगर कोई भी गाय को मारेगा तो उसको क्या होगा, उसको देश के बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर उसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। ये किसका कहना था, आर्य लोगों का कहना था जो वैदिक काल में थे। गाय को क्या कहा जाता था, अधन्या कहा जाता था, और इनके गाय को अधन्या कहा जाता था। और जो गाय का दूध दूती थी, जो गाय का दूध देती थी उसको क्या कहते थे, दुहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था, दुहिता। और गायों के लिए यानी कि गाय जो था इनका एक पवित्र पशु था। तो साथियों याद रखेंगे वैदिक सभ्यता की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आर्य के द्वारा की गई थी। वैदिक सभ्यता में आपको दो डेट्स पढ़नी है, एक 1500 से 1000 BC, एक 1000 से 600 BC। अब वैदिक सभ्यता में जो 1500 से 1000 BC है साथियों, इसको कहते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल। क्या कहते हैं, ऋग्वैदिक
काल। और ये वाली डेट है इसको बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। 1000 से 600 BC वाली डेट को क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। अब ऋग वैदिक काल का मतलब क्या होता है? तो साथियों इसको कहते हैं ऋग वैदिक पीरियड। क्या कहते हैं? ऋग वैदिक पीरियड। पीरियड यानी कि काल। और इसको कहते हैं यानी कि उत्तर वैदिक काल, तो पोस्ट ऋग वैदिक एज या फिर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल कह सकते हैं। तो साथियों अब मैंने यहाँ पर आपको एक बात बताया ऋग वैदिक काल। तो साथियों आप लोगों ने आपको याद रखना है जो वैदिक सभ्यता है ये, इसमें वेदों की रचना की गई। किसकी रचना की गई? वेद। अब वेद जो है ये एक विद धातु होती है संस्कृत की, जहां से आया है, और उसका मतलब होता है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है? नॉलेज। क्या होता है? नॉलेज। अब वेद क्या होता है साथियों? तो वेद जो होता है ये विद धातु से आया है, जिसका मतलब होता है ज्ञान। तो साथियों अब मैं बात करता हूँ वेद यानी कि विद धातु। अब आगे बात करते हैं कि वेद हैं कितने। अगर आपसे कोई पूछे कि वेद कितने हैं, तो वेद हैं 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? तो पहले वेद का नाम होता है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। दूसरा वेद होता है सामवेद कह सकते हैं। तीसरा वेद कह सकते हैं यजुर्वेद। और चौथा वेद होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो मैंने क्या बताया? आपको 4 वेदों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है जो किस सभ्यता से संबंधित है? वैदिक सभ्यता से संबंधित है। अब साथियों ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद के लिए आप लोगों को याद रखना है ऋग्वेद जो है ये सबसे प्राचीन वेद है। यानी कि आर्यों ने सबसे पहले किस वेद को लिखा या फिर सबसे पहले किस वेद की रचना की गई? तो ऋग्वेद की रचना की गई। ठीक है साथियों, सबसे पहले किस वेद की? ऋग्वेद की। सबसे पुराना वेद, अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। अब ऋग्वेद क्या है? तो आप लोगों को याद रखना है ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। और 10,462 ऋचाएं। कहीं कहीं पर लिखा है 10,562 ऋचाएं। तो मैं एक यानी कि एक लगभग 10,600 ऋचाएं याद रखना। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? 10,600 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त दिए गए हैं। कितने सूक्त दिए हैं? 1028 सूक्तों का वर्णन किया गया है। अब ऋग्वेद क्या होता है? तो आर्यों ने 4 वेदों की रचना की जिसमें एक ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और साथियों आप लोगों को ऋग्वेद से संबंधित चीजें लिख लेनी है जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ऋग्वेद से कहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आप लोगों को याद रखना है। ऋग्वेद से प्रश्न आपको ये पूछ सकता है, सबसे पुराना वेद है, पहली बात। दूसरी बात आपसे क्या पूछेगा? ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? गायत्री मंत्र। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, कौन सा मंडल है? तीसरा मंडल। उसमें जो एक गायत्री मंत्र बहुत ही पवित्र मंत्र होता है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसके बारे में बताया गया है? गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गायत्री मंत्र जो है आपका हिंदुओं का एक पवित्र मंत्र होता है, उसका वर्णन किस वेद में किया गया है? तो गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वो भी कौन सा है? ऋग्वेद है। उसके बाद मैं साथियों आगे बात करता हूँ, इसमें सोम देवता का भी उल्लेख किया गया है। सोम देवता शायद ऋग्वेद के 9वें मंडल, इस मंडल में 9वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? सोम देवता का उल्लेख किया गया है। उसके साथ साथ साथियों इसमें बताया गया है एक, इसमें है पुरुष सूक्त। 10वां मंडल है पुरुष सूक्त। ऋग्वेद का 10वां मंडल है पुरुष सूक्त। और ऋग्वेद के 10वें मंडल यानी कि पुरुष सूक्त में क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि ये जो जितने भी लोग हैं संसार में वो सारे लोग एक, उसमें चातुष्वर्ण व्यवस्था किसकी वर्णन की गई है? चातुष्वर्ण। चातुष्वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया। चातुष्वर्ण व्यवस्था, इसमें आपको बताया गया है कि कौन से लोग ब्राह्मण कहे जाएंगे, कौन से लोग क्षत्रिय कहे जाएंगे, और कौन से लोग वैश्य कहे जाएंगे, और कौन से लोग शूद्र कहे जाएंगे। ये सारी चीजों के बारे में बताया गया। तो इसमें इस तरह से क्लासिफिकेशन यानी कि बंटवारा किया गया है कि एक बहुत बड़ा आदमी माना गया है, और उस आदमी के जो मुख से यानी कि उसके मुंह से जो लोग निकले हैं उन लोगों को क्या कहा गया है? ब्राह्मण। ब्राह्मण लोगों का काम क्या किया गया है? उनको काम दिया गया है धार्मिक पूजा पाठ का, धर्म के प्रचार करने का, अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताने का। फिर दूसरी जो विभाजन हुआ, वो जो आदमी है उसकी जो भुजाएं हैं, आर्म्स हैं, वहां से जो लोग निकले हैं उनको क्या कहा गया?
छत्री, और छत्री को किसका काम दिया गया, उनको रक्षा यानी कि डिफेंस का काम दिया गया, कि जैसे किसी व्यक्ति को सताया जा रहा है, किसी लड़की को परेशान किया जा रहा है, तो उन सारी चीजों की रक्षा करने का काम किसको दिया गया, क्षत्रियों को दिया गया, कि समाज में किसी गरीब आदमी को सताया जा रहा है, उसकी रक्षा कौन करेगा, क्षत्रिय करेगा। ब्राह्मण को क्या काम दिया गया, ब्राह्मण को दिया गया कि आप अपने धार्मिक मुद्दों को संभालिए। क्षत्रिय को बताया गया कि किसी लड़के के साथ अगर छेड़खानी हो रही, तो अगर आप क्षत्रिय हैं, तो अगर आप क्षत्रिय कुल से संबंधित रखते हैं, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है कि आप सबसे पहले उस व्यक्ति की रक्षा करें जिसके साथ छेड़खानी की जा रही है, किसी को मारा जा रहा है, जिसकी गलती नहीं है, उसे परेशान किया जा रहा है। अगर आप उस व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते हैं जिसे परेशान किया जा रहा है, तो आपका क्षत्रिय होने से कोई फायदा नहीं। तो अगर आप क्षत्रिय कुल से संबंधित हैं, तो आपको सबसे पहले, आप लोग बड़ा गर्व करते हैं, हम क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं। तो आप अगर आप क्षत्रिय हैं, तो क्षत्रिय होने का फर्ज निभाइए। अगर आपके सामने किसी लड़की को सताया जा रहा है, किसी बहन बेटी की इज्जत उतारी जा रही, तो आपका क्षत्रिय होने से कोई फायदा नहीं। सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि आप क्षत्रिय धर्म को कब निभा सकते हैं, जब किसी भी व्यक्ति की आप रक्षा करेंगे अगर उसके साथ गलत हो रहा है। उसके बाद मैंने कहा वैश्य, वैश्य को क्या काम दिया गया, वैश्य को काम दे दिया गया आप व्यापार से रिलेटेड चीजों को समझिए, कृषि से रिलेटेड। फिर मैंने आपसे कहा कि शूद्र, शूद्र को काम दिया गया सेवा से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें किसमें बताई गई हैं, पुरुष सूक्त में बताई गई हैं। आगे साथियों में बात करता हूँ, आगे दूसरा वेद है सामवेद। क्या वेद है, सामवेद। अच्छा, सामवेद क्या होता है साथियों, अगला वेद कौन सा है, सामवेद। सामवेद क्या है, और साथियों ये जो वेदाज है, इनके ऊपर मैं जो यानी कि डिटेल वीडियो कब लाऊंगा, तो इसके लिए जब मैं वैदिक सभ्यता टॉपिक, स्पेशली वैदिक सभ्यता टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो इस स्पेशली जब वैदिक सभ्यता टॉपिक बताऊंगा तब बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सामवेद की। सामवेद क्या होता है, तो सामवेद जो है इसमें एक शब्द है साम। साम जो शब्द है इसका मतलब होता है गायन, या फिर मैं कह सकता हूँ साम। सामवेद जो है ये आपके भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसका, भारतीय संगीत का जनक। तो भारतीय संगीत का जनक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पूरा गाकर ईश्वर की आराधना गाकर की गई है। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को। यानी कि जो भारत के संगीत है, उन सारी चीजों के जो भारतीय संगीत है उसका जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को। फिर उसके बाद आता है एक यजुर्वेद। यजुर्वेद साथियों क्या होता है, तो यजुर्वेद क्या होता है, यजुर्वेद जो है साथियों इसमें यज्ञ के बारे में डिस्कशन किया गया है। और यजुर्वेद को जो लोग यजुर्वेद को पढ़ते हैं उसको कहते हैं अर्धवर्णु। क्या कहते हैं, अर्धवर्णु। और जो लोग ऋग्वेद को पढ़ते हैं उनको कहते हैं हुरोत। क्या कहते हैं, हुरोत। और जो लोग सामवेद को पढ़ते हैं उनको कहते हैं उद्गाता। तो साथियों मैं आपको डेडलाइंस पढ़ा रहा हूँ। आपने सोचा होगा कि आपका जो टॉपिक है वो तो महत्वपूर्ण तिथि है, लेकिन ये सारी चीज़ों की कहानियाँ क्यों बताई जा रही हैं। तो साथियों ये सारी चीज़ों की कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम्स ओरिएंटेड यानी कि एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न मिलने वाले हैं, परीक्षा उपयोगी प्रश्न मिलने वाले हैं। यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद मैंने कहा अर्थवेद। अब जैसे किसी के ऊपर जादू चलाना है, किसी को अपने प्रेम में फंसाना है, या फिर किसी को अपने बस में करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में किसमें बताया गया है, अर्थवेद। जैसे किसी लड़की, जैसे हमने कहा कि आपको मनचाहा प्यार मिल जाएगा, बहुत सारे बाबा कहते हैं रातों रात आपकी जिंदगी बदल जाएगी, किस्मत खुल जाएगी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में किसमें बताया गया है, अर्थवेद। जादू टोना, ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में किसमें बताया गया है, अर्थवेद। अर्थवेद किससे संबंधित होता है, ये अंधविश्वास या फिर जादू टोना कह सकते हैं, उससे रिलेटेड होता है। अब इसमें क्या होता है, अर्थवेद। अब अर्थवेद में एक चीज बताई गई है, एक प्रजापति। कौन है, प्रजापति। और दो चीजें हैं, एक सभा एवं समिति। क्या है, सभा एवं समिति। उनको क्या बताई गई है, प्रजापति की पुत्रिया कही गई है। अब यहाँ से मैंने चारों वेदों के बारे में बता दिया आपको। अब आगे चलते हैं। आगे की जो डेट होती है वो होती है आपकी 540 BC। कौन सी डेट होती है, 540 BC। अब 540 BC से 468 BC। अब यहाँ पर साथियों में जो एक डेट लिखकर आया हूँ ये तो महावीर स्वामी के जन्म से रिलेटेड है। कौन सी डेट है, 540 से 468 BC। अब साथियों इस दिन क्या होता है, इस डेट के दौरान क्या होता है, इसमें महावीर स्वामी, इसका महावीर स्वामी का जीवन काल बताया गया। किसका, महावीर स्वामी का जीवन काल।
अब मैंने कहा बीसी में, अभी जब मैंने डिस्कशन किया था तो मैंने बताया था कि बीसी का मतलब क्या होता है। तो बीसी का मतलब होता है ईसा मसीह के 540 साल पहले महावीर स्वामी पैदा हुए होंगे, 468 साल पहले। तो महावीर स्वामी का जीवन काल। अब महावीर स्वामी कौन थे, तो आप लोग साथियों याद रखना है, एक है जैन धर्म। कौन है? जैन धर्म। अगर आपसे पूछा जाए जो जैन धर्म, जैन धर्म एक भारत का धर्म है। जैन धर्म के संस्थापक, अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म की संस्थापक किसने किया था, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, तो एक थे ऋषभ देव। किसने की थी? ऋषभ देव। किसे कहा जाता है? ऋषभ देव। और एक थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार। अब तीर्थकार साथियों क्या होते थे? एक थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकार, जो थे कौन? महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी को क्या कहते हैं? महावीर स्वामी को कहते हैं जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। जैसे मैंने कहा, जैसे मैं आज आपको YouTube चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, इस YouTube चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो आज मैं पढ़ा रहा हूँ। इस YouTube चैनल की शुरुआत मेरे द्वारा की गई है, लेकिन कल को कोई ऐसा टीचर आए जो मुझसे अच्छा पढ़ाए और इस YouTube चैनल को एक सही जगह पर लेकर जाए, यानी कि एक सही ऊंचाइयों पर ले जाए, तो अच्छा आदमी, यानी फिर उसे आप लोग किसे सही मानेंगे। मैंने क्या किया, मैंने YouTube चैनल बनाकर डाल दिया, कभी वीडियो नहीं डाली, कभी कदार वीडियो डाली, 5-6 महीने में सही साथ पढ़ाया नहीं, आप लोगों को पसंद नहीं आया, तो क्या होगा, मेरी इतनी महत्वता नहीं दी जाएगी। क्योंकि कल का जब कोई दूसरा टीचर आएगा, इसी चैनल पर पढ़ाएगा, मुझसे अच्छा पढ़ाएगा, तो आप लोग किसको ज्यादा मानेंगे? मुझे नहीं मानेंगे, उस टीचर को मानेंगे जो मुझसे ज्यादा अच्छा पढ़ाएगा। तो उसी तरह से जो जैन धर्म थी उसके फाउंडर यानी कि संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। लेकिन उसके जो 24वें तीर्थकार थे, उन जो थे महावीर स्वामी, उनको जैन धर्म का रियल फाउंडर यानी कि वास्तविक संस्थापक कहते हैं। वास्तविक संस्थापक इसलिए कहते हैं क्योंकि जैन धर्म को सही तरीके से किसने चालू किया? सही तरीके से चालू करने का मतलब तो ऋषभ देव ने चालू कर दिया था, लेकिन जैन धर्म को सही तरीके से प्रचार प्रसार किसने किया? उनके फॉलोअर्स को किसने बढ़ाया? और जैन धर्म सबसे ज्यादा उन्नति में किसने सहयोग दिया? तो महावीर स्वामी ने। आज साथियों महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जो आप लोगों को याद है। महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ फैक्ट। महावीर स्वामी, तो महावीर स्वामी याद रखना है साथियों। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो पिता जो थे वो थे सिद्धार्थ। कौन थे? सिद्धार्थ, जो यात्रक कुल से संबंधित थे। किससे? यात्रक कुल से। और याद रखना है कि साथियों जैन धर्म के एक 23वें तीर्थकार होते हैं जिनका नाम होता है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। अब साथियों महावीर स्वामी क्या करते हैं? जैन धर्म को बिल्कुल सही तरीके से ऊंचाइयों पर ले जाते हैं, अपने उपदेश देते हैं। तो साथियों अब अगर मैं महावीर स्वामी के ऊपर डिस्कशन करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और इस वीडियो में हम लोग इतिहास के इंपॉर्टेंट डेटों के ऊपर बात कर रहे हैं, तो महावीर स्वामी के ऊपर बात ना करके इनके ऊपर बात हम लोग करेंगे जब हम जैन धर्म की वीडियो लाएंगे। जैन धर्म से रिलेटेड पूरी चीजों को डिस्कशन आप लोगों को बस इंतजार करना है जैन धर्म की वीडियो का। उस वीडियो के दौरान हम लोग पूरी तरीके से अच्छी तरीके से महावीर स्वामी को पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करेंगे। आगे साथ हम लोग बात करेंगे 563 बीसी से 483 बीसी। अब इन डेट्स के दौरान क्या होता है? 563 बीसी से 483 बीसी में होता है महात्मा बुद्ध का जन्म। इसका होता है महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। महात्मा बुद्ध का जन्म होता है 563 बीसी से 483 बीसी के दौरान। इसका जन्म होता है महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। अब महात्मा बुद्ध का जो जन्म होता है कहाँ होता है? तो महात्मा बुद्ध कौन थे? सबसे पहले जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। किस धर्म के संस्थापक थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। किस धर्म के संस्थापक थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अब बौद्ध धर्म के जब ये संस्थापक थे तो तो महात्मा बुद्ध को याद रखना है। महात्मा बुद्ध को कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज। क्या कहा जाता है? एशिया का प्रकाश पुंज। अब एशिया का प्रकाश पुंज क्यों कहा जाता है? क्योंकि एशिया का प्रकाश पुंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता है जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था तो इनके पिता थे शुद्धोधन, जो एक बहुत बड़े शाक्य कुल होता था, उसके राजा थे। कौन थे?
शुद्धोधन। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और माता का नाम का क्या था? महामाया। क्या नाम था? महामाया। और इनकी जो महामाया थी इनकी माता थी, लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध का जन्म होता था तो अच्छी, यानी कि पहले अब तो जैसे औरतों को जब प्रसव होता है या फिर जब बच्चे देती हैं तो उनको क्या होता है, तो उनको अच्छा इलाज मिल जाता है। लेकिन पहले के ज़माने में इतनी अच्छी तरीके की दवाइयाँ नहीं उपलब्ध थी, इतनी अस्पताल उपलब्ध नहीं थे, तो ज़्यादातर औरतें क्या होती थी, बच्चे के टाइम यानी कि उनका देहांत हो जाता था, वो मर जाती थी। लेकिन उसी तरह से महामाया जो इनकी माता थी किसकी? गौतम बुद्ध की, इनके जन्म के 7वें दिन क्या हो जाता है? इनकी मौत हो जाती है। किसकी? इनकी माता जी मर जाती है। तो 7वें दिन इनकी माता जी मर जाएंगी तो इनका पालन पोषण कौन करेगा? एक छोटा सा बच्चा है, 7 दिन का बच्चा है, उसको कौन देखेगा? तो इनका पालन पोषण करेंगी इनकी मौसी जी। कौन? मौसी जी। मौसी जी, इनका नाम होता है प्रजापति गौतमी। क्या नाम होता है? प्रजापति गौतमी। इनकी मौसी होती है कौन? प्रजापति गौतम, जो इनका पालन पोषण, इनकी देखरेख करती है। तो साथियों, जब एक राजा के वहां पैदा हुए थे तो जो इनके पिताजी होते हैं, जब उनका लड़का होता है तो उसके भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जब ये भविष्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो वहां पर बहुत बड़े बड़े जो पंडित होते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण होते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाता है। तो जब विद्वानों को बुलाया जाता है तो इस छोटे से बच्चे को देखकर सभी लोग कहते हैं कि ये बच्चा एक दिन क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि ये बच्चा या तो बहुत बड़ा क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा सन्यासी बन जाएगा। क्या फिर ये बच्चा, अगर इस बच्चे को आपने अपने घर में रख लिया तो ये इतना बड़ा राजा बनेगा कि ये पूरे संसार को जीत लेगा। यानी कि पूरा संसार अपने तलवार के दम पर अपने पूरी धरती के ऊपर ये कब्जा करेगा, पूरी पृथ्वी को जीतेगा, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाएगा और ये बच्चा पूरी दुनिया के ऊपर शासन करेगा। तो ये बताया गया शुद्धोधन को। तो शुद्धोधन बड़े खुश हुए, जो है मेरा लड़का इतना महान होगा, इतना अच्छा होगा। लेकिन दूसरी बात क्या बताई गई शुद्धोधन को, अगर इस लड़के को दुख का अनुभव हुआ, यानी थोड़ा भी दुख का अनुभव हुआ, तो ये सारी चीजों को छोड़कर क्या बन जाएगा? सन्यासी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सन्यासी। तो जब शुद्धोधन को यह पता चला कि गौतम बुद्ध जी क्या करेंगे, यानी कि गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, उनको पता चला कि हमारा सिद्धार्थ जो हमारा प्यारा सा बच्चा है ये सन्यासी बन जाएगा, तो कोई भी बाप अपने बच्चे को सन्यासी बनना नहीं देख सकता, क्योंकि जब वो सन्यासी बनेगा तो उसको घर से कोई मतलब नहीं होगा, उसके पिताजी से कोई मतलब नहीं होगा, उसके परिवार से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये एक समस्या थी। तो उन्होंने, जैसे हम लोग कहते हैं कि सभी, यानी कि सब लोग सोचते हैं कि देश में भगत सिंह जैसे लोग होने चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं चाहता है कि हमारे घर में भगत सिंह जैसे लड़के हों, क्योंकि ये दूसरे के घर में भगत सिंह देखना चाहते हैं, अपने घर में क्यों नहीं देखना चाहते हैं? क्योंकि अपने घर में अगर रखेंगे तो वो जब देश सेवा की हित में लग जाएंगे तो उनकी यानी कि एक जो स्वार्थ वाली सेवा होती है, घर वालों को कमा कर कौन देगा? क्योंकि जो भगत सिंह होगा वो देश के उन लोगों को देखेगा जो पिछड़े हैं, वो अपने घर से कोई मतलब नहीं रखेगा, बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। इसीलिए लोग सोचते हैं कि भगत सिंह होने चाहिए, लेकिन दूसरे के घर में, हमारे घर में नहीं होने चाहिए। तो अब गौतम बुद्ध के सामने एक समस्या, यानी कि उनके पिता शुद्धोधन के सामने एक समस्या आ गई कि तुम्हारा लड़का क्या बन जाएगा? सन्यासी। तो कुछ एक कौंडिन्य ब्राह्मण थे, उन्होंने बताया साथियों, जब उनको ये बताया गया आपका लड़का सन्यासी बन जाएगा तो उनको बड़ी टेंशन हुई, क्या किया जाए? राजा थे तो उन्होंने कहा हम इसको सन्यासी बनने भी नहीं देंगे। कहते कैसे नहीं बनने दोगे? तो उन्होंने कहा ये जब सर्दी होगा तो उसको सर्दी के लिए हम अलग महल बनवाएंगे, सर्दियों के लिए अलग महल बनवाएंगे। फिर उसके बाद जब गर्मी होगा तो इसको गर्मियों के लिए अलग महल बनवाएंगे। इसको ऐसे ऐसे रास्ते पर ले जाएंगे जहाँ के पेड़ जो होंगे उन पेड़ों से एक भी सूखा पत्ता नहीं गिरेगा, इसको कभी कोई बूढ़ा आदमी नहीं दिखाई जाएगा, इसको कभी कोई बीमार आदमी नहीं दिखाई देगा। जब इस सारी चीजें, जब इसको बताया ही नहीं जाएगा कि दुनिया में दुख है, जब इसको बताया ही नहीं जाएगा दुनिया में दुख है, तो ये सन्यासी बनने के लिए कभी भी आगे जाएगा ही नहीं। लेकिन साथियों, अब देखो समय जो है वो बदलता रहता है लोगों का। अब एक दिन क्या होता है, गौतम बुद्ध को घूमने का मन होता है, उनको घुमाया जाता है, उनको सारथी के साथ भेजा जाता है, उनके सारथी का नाम चन्ना था, उनको भेजा जाता है। तो जब वो रास्ते से गुजरते हैं तो रास्ते में उनको एक जगह पर एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई पड़ता है, तो वो अपने सारथी से पूछते हैं कि ये छुप कर क्यों चल रहा है? तो सारथी बताता है कि जनाब आप आज राजा हो, बढ़िया बादाम काजू पिस्ता सब खा रहे हो, तो आज तुम्हारे शरीर में ताकत है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब तुम भी इसी के साथ चलोगे। अब गौतम बुद्ध ने कभी बूढ़ा आदमी तो देखा नहीं था, सोच में पड़ गए बेचारे कि यार ये क्या हुआ, हमको क्या बता दिया गया कि हम भी इस तरह से चलेंगे, क्योंकि उनको क्या मालूम था कि जो है हमारे साथ ऐसा होने वाला है। फिर उसके बाद वो आगे चले तो उन्होंने देखा कि एक बीमार व्यक्ति, उन्होंने कहा ये करा क्यों रहा है, ये बीमार क्यों? तो उन्होंने कहा
एक एज आती है, एक उम्र आती है जब आदमी बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। फिर जब वो आगे चले तो उन्होंने देखा कि एक आदमी जो है उसको 4 आदमी उठा कर ले जा रहे हैं। तो उसने कहा ये क्या है यार, ये आदमी लेटा है उसको 4 आदमी उठा कर ले जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या डिस्कशन हुआ कि सर जी बोले साहब जैसे आप आए हो आराम से आज रफा घूम रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हारी ऐसी कंडीशन हुई है कि तुमको 4 आदमी उठा के ले जाएंगे। तो उन्होंने सोचा यार हम तो अब तक हमको तो ये सारी चीजें पता ही नहीं थी, दुनिया में इतना सारा दुख है। फिर उन्होंने देखा एक आदमी बढ़िया मस्त तरीके से बैठा, उसका दुनिया के कोई झंझट से कोई लेना देना नहीं, मस्त मौला अपनी जिंदगी जी रहा है। वो कौन सा था? वो एक सन्यासी था। तो उन्होंने कहा ये कौन है? तो उन्होंने जब ये कहा ये कौन है तो उन्होंने कहा मुझे कैसा बनना है, इनके जैसे बनना है। तब से उन्होंने क्या किया, उन्होंने सन्यास यानी क्या किया, सन्यास की ओर अग्रसर हुए। तो इसी नहीं कह सकते हैं। आपको क्या करना है,